शी जिनपिंग की एक चिट्ठी ने दिल्ली से न्यूयॉर्क तक मचा दिया हड़कंप। पीएम मोदी को मिल गया ट्रंप की टैरिफ से निपटने वाला फॉर्मूला। नौकरियां ही नौकरियां आएंगी, बॉर्डर भी होंगे पूरी तरीके से सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं बीआर न्यूज। दोस्तों, एक और जहां ट्रंप की टैरिफ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, तो वहीं अपने पीएम साहब ने ट्रंप की टैरिफ की तगड़ी वाली काट ढूंढ ली है और देश में अब मोदी सरकार तेजी से उस पर काम करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ये सब कुछ संभव हुआ है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वजह से। जी हाँ, उनकी एक सीक्रेट चिट्ठी ने खेल पलट दिया है। भारत और चीन जो सालों से एक दूसरे को नहीं भाते थे, अब हाथ मिलाने की राह पर हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस नए गठजोड़ से भारत में बंद पड़े रोजगारों के लिए एक नई उम्मीद जाग जाएगी। लेकिन इसमें एक और किरदार है, वो है हमारी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, जो इस मौके पर सिर्फ चिल्लम चिल्ला कर रही है। तो आइए करते हैं पूरे मामले पर तगड़ी वाली चर्चा, कैसे मोदी ने पूरा खेल पलट दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो 2025 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने आते ही पूरी दुनिया पर टैरिफ की बौछार शुरू कर दी, खासकर भारत को निशाना बनाया। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% की टैरिफ ठोक दी। फिर 27 अगस्त से एक और 25% का टैरिफ जोड़ दिया, यानी कुल 50% का टैरिफ। इसका कारण भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना। ट्रंप का कहना है कि भारत ऐसा करके रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, जो यूक्रेन युद्ध को और भड़का रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है ये टैरिफ। वो चाहते हैं कि अमेरिका में नौकरियां वापस आए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और बाकी देश उनकी शर्तों पर झुक जाए। भारत के टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, जेम्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स पर इसका भारी असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि भारतीय निर्यात में 40 से 50% की गिरावट आ सकती है, जो कोई छोटी मोटा झटका नहीं होगा दोस्तों। और हाँ, ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि मेक्सिको और कनाडा पर भी 25% का और चीन पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीन के साथ ट्रंप थोड़ा नरम पड़ गए। क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो कि किसी और देश के पास नहीं है और अमेरिका के ऑटोमोबाइल, डिफेंस और टेक सेक्टर को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जून में जब चीन ने इसकी सप्लाई रोकी तो अमेरिका में फोर्ड जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियां ही बंद हो गईं। ट्रंप को मजबूरी में चीन को 90 दिनों की मोहलत देनी पड़ी। लेकिन भारत को कोई रियायत नहीं। लेकिन अब अपने पीएम साहब और उनकी टीम के सारे मंत्री और अफसर देश में आई नई विपदा से निपटने में जुट गए हैं। और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट है शी जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में जब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर चरम पर था, तब शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गोपनीय पत्र लिखा। इस चिट्ठी में जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ को चीनी और भारतीय हितों के लिए खतरा बताया और भारत के साथ मिलकर लड़ने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने एक नए कूटनीतिक संपर्क सूत्र का प्रस्ताव भी दिया और सीमा विवादों को सुलझाने की बात भी कह डाली। ऐसे में साफ है कि ये कोई छोटा मोटा लेटर नहीं था, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने पहले तो इस पर चुप्पी साधी, लेकिन जून 2025 तक भारत ने इस चिट्ठी का जवाब देना शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल चीन गए और चीनी विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए। गलवान घाटी में 2020 के बाद संघर्ष विराम है। भारत चीन रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो अब पिघलने लगी है। इस चिट्ठी ने भारत चीन के बीच नई दोस्ती की नींव रखी। दोनों देश अब लिपुलेख, शिपिला और नाथुला जैसे व्यापार मार्गों पर फिर से खोलने के लेकर काम पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही सीधी उड़ानें बहाल करने, पत्रकारों और विचारकों के लिए वीजा देने और सीमा पार नदियों के डेटा शेयर करने जैसे कदम उठाए गए हैं। ये सब ट्रंप के टैरिफ दबाव का नतीजा है, जिसने भारत को बीजिंग के और नजदीक ला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस नई दोस्ती का भारत को क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा है रोजगार का। जी हाँ, ट्रंप के 50% टैरिफ से भारतीय निर्यात को झटका लगा है, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और जेम्स जैसे सेक्टर्स में। लेकिन चीन के साथ बढ़ती नजदीकी ने नए रास्ते खोल दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस, अडानी और जीएसडब्ल्यू जैसी भारतीय कंपनियां अब चीनी कंपनियों के साथ मिलकर सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की तलाशी कर रही हैं। चीन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील चाहता है और भारत भी इस पर विचार कर रहा है।
इससे न सिर्फ तकनीकी ट्रांसफर होगा बल्कि भारत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी। इन फैक्ट्रियों का मतलब है लाखों नौकरियां, खासकर उन सेक्टरों में जो ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर अमेरिका बाजार बंद हो रहा है तो चीन के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा भारत और चीन अब शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भी करीब आ रहे हैं। पीएम मोदी की हालिया चीनी यात्रा जो 7 साल बाद हुई ने एससीओ समिट में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और भी मजबूत किया। रूस भारत चीन की जो बातचीत है वो फिर से शुरू होने लग गई है। ये सब भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एक और इधर अपने पीएम साहब अपनी टीम को लेकर भारत को संकट से निकालने में जुटे हुए हैं, तो वहीं हमारे देश की कांग्रेस पार्टी ट्रंप से मिली हुई है और बस ट्वीट पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही है। राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल बताया और कहा कि ये भारत पर अनुचित व्यापार समझौता थोपने की कोशिश है। अरे भाई, बात तो ठीक है, लेकिन राहुल जी आपने सत्ता में रहते हुए क्या किया था? कांग्रेस का इतिहास रहा है खोखले वादों का और नीतियों का। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार भारत में रही। उन्होंने ना तो चीन के साथ रिश्तों को मजबूत किया, ना ही अमेरिका के सामने भारत के हितों की रक्षा की। आज जब मोदी सरकार रणनीतिक ढंग से चीन के साथ हाथ मिलाकर देश के लिए नए रास्ते तलाश रही है, तब कांग्रेस सिर्फ शोर मचा रही है। कोई ठोस सुझाव नहीं, बिल्कुल जीरो। कोई रणनीति, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी और उनकी सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। मोदी ने साफ कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि ये बात सच है कि ट्रंप का टैरिफ भारत के निर्यात को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। कपड़ा, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में नुकसान तय है। दूसरा, भारत को चीन के साथ रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। गलवान जैसे विवाद फिर से नहीं होने चाहिए। तीसरा, भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत करना होगा कि वो अमेरिका जैसे देशों को जवाब दे सके। लेकिन भविष्य में उम्मीद के किरण भी दिख रही है। चीन के साथ बढ़ता व्यापार और निवेश भारत में लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है। ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में चीनी तकनीक और भारतीय मैन पावर का कॉम्बिनेशन गेम चेंजर हो सकता है। साथ ही एससीओ और आरआईसी जैसे मंच भारत को ग्लोबल पावर बनाने में मदद करेंगे। ऐसे में साफ है कि ट्रंप 50% टैरिफ ठोककर सोच रहे थे कि वो भारत को झुका देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इसे अवसर में बदल दिया। कांग्रेस जैसे विपक्षी अपनी कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी ताकत दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की और चीन की ये नई दोस्ती ट्रंप को सबक सिखा पाएगी? कमेंट में बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।